चेक कर दीजिए, वो लुक एट दिस, अंदर से बिल्कुल लाल नहीं है, कोई खून नहीं, कुछ नहीं है। इसको एंजॉय करें, बताएं कैसी बनी। किसी बर्तन में या मैं जिपलॉक में यूज कर रहा हूँ 1/4 कप मैदा ले लेते हैं इसके अंदर आप, 1/4 कप। हल्का क्रिस्पी करने के लिए हम लेंगे 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, ज्यादा मत लीजिएगा, बहुत कड़क हो जाता है फिर। और लेंगे हम 1/4 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और नमक 1/4 चाय का चम्मच। ये आपकी बड़ी जबरदस्त कोटिंग बन गई है। इसको बेशक आप मिक्स कर लें, जिस अंदाजन 6-7 ले लेते हैं विंग्स। और बस इसको हमने क्या करना है, जिप लॉक बैग को बंद कर देना है, साथ में इसको अच्छी तरह शेक करना है, मेक श्योर कि हर तरह से हिला लें, मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छी कोटिंग बन जाएगी, ये हल्की सी लेयर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बगैर स्किन की चिकन यूज़ करना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि ये जो आपने मिलाया था चिकन को, कोटिंग की थी, इसको निकाल लेते। किसी भी छन्नी में ले लो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो कम से कम मैदा है, ये कोटिंग है, ये इसमें जाएगी आपके व्हाट यू कॉल ऑयल में। इससे आपका ऑयल बिल्कुल खराब नहीं होगा। और अमूमन लोग क्या गलती करते हैं कि इसको नहीं लगाते, वो कलर ना काला काला सा आता है। अच्छा, बाय द वे, अगर आपके पास स्किन वाली चिकन नहीं मिल रही तो आप बगैर स्किन की भी ले लें, नॉर्मल जो बाजार में मिलती है। यूजुअली फ्रोजन मिल जाती है, वाली हर जगह नहीं मिलती स्किन वाली, लेकिन स्किन से क्रंच बड़ा अच्छा आता है, उसका अपना जायका होता है। तो जैसे आपको पसंद हो, जो आपको मुयसर हो। अब ये आपने बिल्कुल छान लिया, इसको मेक श्योर जितना छान सके। देखें हल्की सी इस पर लेयर चढ़ी है, पानी वानी में नहीं डालना, हमें बहुत मोटा नहीं करना है, हमें हल्की सी लेयर लानी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और एक हल्का सा क्रंच, दैट्स इट। अच्छा जी, तेल लेके तेल को अच्छा गर्म करना ही नहीं हो, बहुत ही हल्का ना हो, बहुत तेज भी नहीं हो। और मैं जाली लेके फ्राई कर रहा हूँ। से होता क्या है कि आपकी जब जाली जो है ना, ये एक तो ईजी होता निकालना है इसको, और जब भी आपको ऑयल चेंज करना, ऑयल चेंज कर ले। बाय द वे, इस वक्त बता दूं कि रमज़ान में हम लोग ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। इस सेम रेसिपी को आप चाहें तो बहुत बआसानी एयर फ्रायर में कुक कर ले, और उसके बाद जो अगले स्टेप करेंगे वो कर लीजिएगा। आप ओवन में बेक कर सकते हैं, इसका एज अ लिमिट। आप चाहें तो चूल्हे पे मज़ा नहीं आएगा, अगर आप उसको वो स्टीम देते हैं, वो बात नहीं आएगी। और दूसरा ये बात थी तेल की। तेल का बता दूं कि तेल हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसका होता क्या है कि हम जब तेल कम हो रहा होता है उसी में नया तेल डाल देते हैं। बेस्ट तो ये इस तेल को छान के रख ले और फिर इस्तेमाल कर ले, 3-4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं। और छोटे बर्तन लें ताकि आपका तेल ज़ाया नहीं हो, बहुत महंगा तेल है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई नो आपको पता होगा। और दूसरा ये कि छानने के 3-4 इस्तेमाल कर ले, 3-4 दफ़ा, तेज फ्राइंग जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद आपने इसको छान चुन के फिर आप अपने सालन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बिरयानी इधर उधर, तो वहाँ यूज़ कर लीजिएगा। बट ज़्यादा गंदे तेल में नया तेल मत डालें, साफ करके बर्तन धो के फिर स्टार्ट करें। चले जी, आज की फ्राइंग शुरू करते हैं। अब इसको हम डाल के फ्राई कर लेंगे। आँच अच्छी तेज हो, बहुत हल्की ना हो, और को तकरीबन आप पहले 6-7 मिनट फ्राई करें। अच्छा, फ्राई करते बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने कोई 6-7 मिनट फ्राई करना है, हल्का सा कलर आने लगे। बेशक इसी जगह पे आप 2 मिनट के लिए या बाहर रख दें, 2-4 मिनट का वेट करें। उसकी वजह मैं बताऊँ क्या होगा। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ इसके अंदर अच्छा सा एक जो स्टीम से वो और जल्दी कुक हो जाएगी अंदर से, अदरवाइज इसमें पड़े वो जल जाएगी पर कुक नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं 2 टाइम फ्राइंग, वो कर लें। और उसके फ़ौरन बाद फिर आप इसको वापस, बल्कि बेशक अगर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं ना, तो उसको पहले हाफ डन जिसको हम कहते हैं करके रख ले। जब मेहमान आ रहे हो, गर्मा गर्म फ्राई करें और आखिर में हम सॉस लगाएं, इसका मिक्स करेंगे, बस वो आपने करना है। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ट्राई करना मस्ट है। ऐसी बनाएगा, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनेगी। अच्छा जी, इसको मैंने 5-7 मिनट का वेट करा है, अब इसको वापस रख देते हैं हॉट ऑयल में। मज़ीद कोई 4-5 मिनट, तकरीबन 10-12 मिनट में फ्राई हो जानी चाहिए। बस जब गोल्डन कलर आ जाए उसको निकाल के रख लें आप। बस ये तैयार है, निकाल लें। ब्यूटीफुल कलर आ गया, रेडी टू गो। बस इसको निकाल लेते हैं किसी भी प्याले में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गर्मा गर्म में बिल्कुल ये सब कोट हो जाएगा।
चेक करें कैसा बना है। ओए लुक एट दिस, लुक एट दिस, चेक करें कैसा आया ये। लुक एट दिस, कैसा लग रहा है? It's beautiful. सॉस बचा हुआ डाल देते हैं। ओके जी, लुक एट दिस, ये तैयार है, बहुत मजेदार। अब बल्कि मैं क्यों मजेदार कह रहा हूँ, आपने बताना है कैसी बनी। मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ भाई। मैं इस वक्त रोजे में नहीं हूँ, मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ रोजा नहीं, हमारे घर में रोजा नहीं खुला। ये रात का टाइम है, मैं बना रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है ये। ओए ओए, चिकन अंदर से देखें, बिल्कुल जबरदस्त, कोई खून नहीं, कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्रंच भी आ रहा है, हाय हाय, हल्की सी किक और स्वीटनेस हनी की, हाय हाय हाय। भाई ये आपने बनानी है और बतानी कैसी बनी कमेंट्स में लिखें। तमाम चीज़ें घर पे मौजूद है आपकी, आप बनाएं इसको फैमिली के लिए दावत में, और मुझे बताएं कैसी बनी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। चेक करते इसको। हाय, चेक कर लीजिए, लुक एट दिस, अंदर से बिल्कुल लाल नहीं है, कोई खून नहीं, कुछ नहीं है। इसको एंजॉय करें, बताएं कैसी बनी।